आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नवादा डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने आज जिला अतिथि गृह में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास निगम, नियोजन पदाधिकारी तथा श्रम संसाधन के श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदि के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्यकार कल्याण बोर्ड, निर्माण श्रमिक, भवन निर्माण कार्य मजदूरों का पंजीयन, निबंधन, नवीनीकरण योजनाओं की आवेदन की प्रक्रिया, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिए निधि की व्यवस्था, मातृत्व लाभ, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, नगर पुरस्कार विभाग के लिए वित्तीय सहायता, औजार क्रय योजना, लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता, पेंशन, वार्षिक वस्त्र सहायता योजना एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अध्यक्ष बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने कहा कि जिले के 100% मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें। इससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें सुलभ और सहज ढंग से मिल सकेगी। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों का सर्वेक्षण करने का निर्देश एलईओ को दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मजदूरों को कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण मजदूर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। उन्होंने शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का व्यापक ढंग से विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार अवश्य कराए। सभी एलईओ को निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर सभी श्रमिकों का निबंधन कराएं एवं आवश्यकता के अनुरूप उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुशल युवा केंद्र में युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर, अंग्रेजी आदि में प्रतिशत करने के लिए 8,650 रुपए प्रति सदस्य खर्च करती है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उनके बैंक खाते में दी जाएगी तो पारदर्शिता आएगी। कई संस्थान मजदूरों का शोषण करते हैं एवं न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते हैं। जिले के सभी उच्च विद्यालय में 9 एवं 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को सेमिनार आयोजित कर बाल अधिकार को जानकारी देने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य दिलाएं। आयुष्मान कार्ड के बनाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल श्रम के बारे चाइल्ड लाइन 1098 पर रिपोर्ट अवश्य करें। बाल श्रमिकों से कम उम्र के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ईंट भट्टा एवं घरेलू कार्यों में लगाने वाले सावधान हो जाएं। इससे संबंधित दोषी नियोजकों को 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है और साथ ही 2 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोषी नियोजकों से 20,000 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जाएगी। 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम श्रमिकों को खतरनाक व्यवसायों में लगाना दंडनीय अपराध है। बाल श्रम निषेध का अनुपालन सभी अधिकारियों को करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाल श्रमिक प्रथा को मिटाना है और सभी बच्चों को पाठशाला भिजवाना है। आज की बैठक में डॉक्टर अशोक कुमार, डीआईओ नवादा, श्री सत्येंद्र प्रसाद, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी, श्रम अधीक्षक श्रीमती प्रियंका कुमारी, डीपीओ शिक्षा श्रीमती अर्पणा झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कौशल विकास केंद्र के प्रतिनिधि, एलईओ आदि सम्मिलित थे। इसके लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग का मजदूर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, इस पर जो हुआ है तो बोलने की गलत है और हम लोग भी तमिलनाडु जा रहे हैं। आज मेरा डिसीजन होने वाला है और कुछ साथी हमारे गए हैं और हम लोग इसको बताएंगे। देखिए, दुर्घटना हम लोग सारे प्रवासी मजदूर बिहार आए, लेकिन है क्या कि समाज के अंतर्गत कुछ बिचौलिया ले जाकर के वो काम करवाते हैं। यहाँ कुछ कम उनको जानकारी का थोड़ा सा हम लोगों का अभाव है। यहाँ भी श्रम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसलिए अगर कुछ दूसरे जगह पर हम लोग का है, कुछ तरह की घटना तो नहीं है। मजदूरों के साथ इस तरह को उनको नहीं करना चाहिए। सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए और सरकार खुद अति संवेदनशील है। माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी ने एक टीम को भेजा है और मैं भी 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ और मैं भी इसकी स्थिति का आकलन करूँगा। इसीलिए हम लोगों ने आज भी यहाँ में कहा है हमारे यहाँ के कितने मजदूर बात काम करते हैं।
उसका लिस्ट बनाइए। हमारे कितने बाल मजदूर दूसरे जगह काम करते हैं, कहीं दूसरी जगह, कहीं चूड़ी वाले में जैसे कुछ जगह काम करते हैं, कुछ दूसरे जगह फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका सूची बनाने के लिए हम लोगों ने कहा है। मजदूरों के साथ अगर जो भी कुछ होता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुद मजदूर श्रम करते हैं और श्रम करने वाले व्यक्ति के साथ इन तरह की जघन्य अगर बात हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह बिल्कुल कम है। श्रमिक इस देश की आत्मा है। श्रमिकों ने मकान बनाया है, श्रमिकों ने ताजमहल बनाया है। श्रमिक के बिना राष्ट्र की कल्पना करना बिल्कुल अधूरी है। श्रमिकों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान, ये हम लोगों के लिए, समाज के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सारे देशवासियों को श्रमिक और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। लोग बताएं कि नियोजन के पदाधिकारी भी उसको बताएं कि सरकार की योजनाएं केवल हौसला को अफजाई करने की ज़रूरत है, और केवल अब एक ही जो व्यक्ति, अगर श्रमिक भाई आज श्रम करते हैं, कल वो अपने बच्चे का निर्माण करें, वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। जैसे कहा गया, हर फुरमाला में हर बच्चा होनी चाहिए पाठशाला में। हर बच्चे अगर पाठशाला चल गए, कल अच्छा पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और बाल श्रम पर भी रोक रहेगी। आज हम लोग का श्रम संसाधन विभाग, हम लोग चाइल्ड लेबर के माध्यम से आज नवादा के परिसदन में हम लोग आज समीक्षात्मक बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे विद्यालय जाएँ। जो भी बच्चे बाल श्रम करते हैं वो समाज से, हमारे बुद्धिजीवी से, सामाजिक संगठन से, सारे प्रतिष्ठान, दुकानदार और सभी प्रमुख लोगों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, तो उन बच्चे को जो श्रम करवाते हैं उनको विमुक्त कर दिया जाए और उनको विद्यालय की ओर भेजा जाए। क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं, लेकिन कुछ गरीब और समाज के अंतिम वर्ग के बच्चे जो अर्थ के अभाव में थोड़ा परेशानी में उड़ाता है, उनको अपने कार्य में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल कानूनन और संज्ञेय अपराध है। 6 से 14 साल के बच्चे को से काम कराना संज्ञेय अपराध है, कानूनन अपराध है। उसमें 25 से 50 हज़ार तक के फाइन भी होता है और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज होती है। 14 से 18 साल के बच्चे को खतरनाक नियोजन में हम लोग नहीं लगा सकते, चाहे ईंट भट्टा हो या होटल के किसी रेस्टोरेंट में अग्निकांड में जो काम करता हो, खाना बनाने में जो काम करता हो, या किसी फैक्ट्री में वो ज़्यादा वेट में उसको केमिकल फैक्ट्री में, या तो और कोई फैक्ट्री है जिसमें कठोर काम हो, अगर वो करते हैं तो वो लोग बिल्कुल गलत करते हैं, वो संज्ञेय अपराध है, कानूनन अपराध है। वैसे व्यक्ति के ऊपर जो है हमारा बाल श्रम के पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक के लिए सभी लोग मिलकर के उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया। हम लोगों ने कहा है कि इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए हम लोगों ने कहा है, और आपसे और समाज के लोगों से भी मैंने आग्रह किया है, अगर कहीं भी बाल श्रम होता हो तो 1098 पर उसकी आप लोग सूचना दें। इसके अलावा हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक में निर्देश भी दिया है, और श्रम संसाधन विभाग और सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो सरकार की योजनाएं जो हमारे श्रमिकों के लिए है, श्रमिकों की बहुत सारी लाभकारी योजना है, क्योंकि जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तब तक बाल श्रम पर रोक लगाना थोड़ा सा टफ कार्य है। इसके लिए सरकार ने श्रमिकों के एक रजिस्ट्रेशन पर उनको दुर्घटना में 2 लाख रुपया, जो है नॉर्मल डेथ पर जो है दुर्घटना में 4 लाख, नॉर्मल मृत्यु पर 2 लाख, और उनके बच्चे अगर पढ़ने में तेज हो तो उनको IIT का जो फ्री है, MBBS का फ्री है, BTech में 10,000 रुपया, ITI के लिए 5,000 रुपया, और पॉलिटेक्निक के लिए 10,000 रुपया हमारे सरकार देती है। इनके अलावा अगर जो बच्चे 60% से एबव मार्क्स लाते हैं 10,000 रुपया देता है, 70% से एबव लाता है 15,000 रुपया देता है, 80% से एबव मिलता है तो उसको जो है 25,000 रुपया मिलता है। लड़कियां अगर पढ़ने में तेज हो और BA पास और अविवाहित लड़कियां अगर 60% से एबव नंबर लाती हैं तो उनको सरकार 50,000 रुपया देती है। और किराए के लिए भी, जैसे साइकिल किराए के लिए 3500 रुपया है। इसके अलावा भवन मरम्मत के लिए 20,000 रुपया है। इसके अलावा आप देखिएगा कि उसका औजार के लिए 15,000 रुपया उनको मिलता है।
काम करते करते अगर एक हाथ या एक पैर में गड़बड़ी हो गया तो 35,000 रुपया 40,000 रुपया मिलता है, और दोनों हाथ से अगर हो गए तो उनको 75,000 रुपया उनको दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे उनको है कि 2 बच्चों के लिए 50,000 रुपया मिलता है। अनेक योजनाएं इन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी प्रखंड में हम लोगों ने दिया है कि विद्यालय में ले जाकर के खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।